एक बार एक गरीब बच्चा, उसके अंदर उच्च शिक्षा प्राप्त करने की, जीवन में कुछ बड़ा करने की लगन लगी थी, तो वह अपने गांव से निकल करके एक शहर की ओर चला जाता है। और जब वह शहर में पहुंचता है तो उसका परिवार इतना सक्षम नहीं था, इतना धनाढ्य नहीं था कि उसको शिक्षा प्रदान करा सके। तो उसने शहर में जाकर के अपना स्वयं का कुछ जीविकोपार्जन का कार्य प्रारंभ करके घर घर जाकर के अपनी कुछ सामग्रियां विक्रय करता था। उसके माध्यम से वह धन का अर्जन करता था और सुबह शाम वह धन का अर्जन करता था और बीच के स्कूल के समय वह शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चला जाता था? स्कूल चला जाता था। यह क्रम चलता चलता एक दिन ऐसा आता है कि जब वह बच्चा अपना सामान विक्रय करने के लिए नगर में भ्रमण करता है तो डोर टू डोर, घर घर जाकर के वह जाता है, लेकिन कोई उसके सामान को लेने को तैयार नहीं होता है। रात में बहुत तेज भूख लगती है और जाकर के वह सो जाता है। सुबह होता है, सुबह वही क्रम चालू होता है। बच्चा फिर उठता है और अपने सामान की बिक्री के लिए घर घर जाता है, लेकिन आज भी कुछ आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं कि उसका सामान बिकने वाला है। क्षुधा की वेदना तीव्र थी, बहुत तेज उसको भूख लग रही थी, प्यास भी बहुत तेज लग रही थी। अब बच्चा बेचारा क्या करे? तो उसने सोच लिया कि अगला जो घर आएगा उसमें सामान बेचने के लिए आवाज़ लगाऊंगा, यदि वो सामान नहीं लेगा तो मैं उससे अपनी क्षुधा की वेदना को मिटाने के लिए, प्यास को मिटाने के लिए क्या करूंगा? भोजन मांग लूँगा। अब जैसे ही बच्चा अगले घर में पहुंचता है और खटखटाता है तो देखता है कि वहाँ से एक बालिका सामने आकर के दरवाजे को खोलती है। तो वह छोटा सा बच्चा डर जाता है, सहम जाता है कि मैंने तो सोचा था कि कोई माँ जैसी महिला निकलेगी तो मैं उससे निसंकोच होकर के कि मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, कुछ खाने पीने दे दिया जाए। तो सहम गया। तो बच्चे ने सोचा चलो अब क्या करें, भूख और प्यास तो तेज लगी है। तो इतना करते हैं कि बहन से कहते हैं कि मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे क्या दे दो? क्या दे दो? सो तो नहीं रहे, बोलो ना जोर से, क्या दे दो? हाँ, पानी दे दो। तो हो सकता है वह कन्या संस्कारित थी, या ये भी हो सकता है कि गुरु की आज्ञा में रहने वाली प्रतिभास्थली जैसी छात्रा होगी। तो वह उसकी अंतः पीड़ा को समझ गई और वह कन्या समझ गई कि इसको बहुत तेज भूख और प्यास दोनों लगी है। तो उस कन्या ने क्या किया? अंदर जा कर के पानी ही नहीं और साथ में एक गिलास दूध भी ला करके उस बच्चे को दे दिया। अब बच्चे को जैसे ही दूध और पानी दिया गया तो बच्चे ने कुछ शांति का अनुभव किया, धीरे धीरे उसको ग्रहण किया, दूध और पानी दोनों को पी लिया। अब बच्चा बोलता है कि बहन, इस दूध के कितने पैसे देना? क्या बहन, इस दूध के कितने पैसे देना है? तो वह बहन सहम जाती है और कहती है कि मेरे घर के संस्कार इस प्रकार के नहीं हैं, मेरे माता पिता ने ये नहीं सिखाया है। उन्होंने हमें ये सिखाया है कि जब भी किसी को दान दो तो उसके बदले में पैसे नहीं लेना चाहिए। जैसा कि गुरुजी ने कहा, क्या कहा है कि ये हाथ लेने वाले नहीं और देने वाले होना चाहिए, परोपकार के होना चाहिए। इसी प्रकार उस बच्ची ने उसके ऊपर क्या किया?
एक गिलास दूध दे कर के उसकी क्षुधा और तृषा को मिटाने के लिए उसके ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर दिया। मानो उसको क्या मिल गया? जीवन दान ही मिल गया। एक प्रकार से क्या हो गया? ये अभय दान। बात आई गई हो गई, समय निकलता गया। वह बच्चा अपने इस प्रकार के व्यवसाय करते हुए, शिक्षा अध्ययन करते हुए उसका नीट का एग्ज़ाम निकल जाता है। नीट का एग्ज़ाम निकल जाता है और एक बहुत बड़ा वह क्या बन जाता है? डॉक्टर बन जाता है। तो वह एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में, मानव महानगर में पहुंच जाता है। इधर उस बहन के लिए एक बहुत बड़ी बीमारी हो जाया करती है। क्या हो जाती है? बीमारी हो जाती है। उसका इन छोटे गांवों में, छोटे शहरों में निदान होना मुश्किल हो जाता है। क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। और उसके पास इतना भी धन नहीं था कि वो किसी बड़े महानगर में जा कर के उसका इलाज करा पाए। फिर भी कुछ लोगों ने सहयोग करके उसको महानगर भेज दिया। महानगर भेज दिया तो जैसे ही उसके लिए महानगर भेजा गया, एक बड़े हॉस्पिटल में वह पहुंच जाती है और उसका रिसेप्शन पर कार्ड बनता है, सारा पता लिखा जाता है। और पता लिखा जाता है और उसके लिए उसकी जब जांच होती है तो मालूम पड़ता है कि कोई उसे लाइलाज बीमारी हो गई है जिसका इलाज करना असंभव है। तो बड़े डॉक्टरों की मीटिंग होती है। उसके दौरान निर्णय होता है कि फलाने डॉक्टर को बुलाया जाए, वो ही इसका इलाज कर सकता है। तो यह इस प्रकार जब मीटिंग हो रही थी, बड़े डॉक्टरों के माध्यम से इलाज होना है, तो उस कन्या के कानों में जब बात पहुंच रही थी तो मानो उसके उस दर्द से प्राण निकले या न निकले, इस इलाज के खर्च से प्राण निकले ही जा रहे थे। उधर जब डॉक्टर आता है, रिसेप्शन पे आता है, पेशेंट का फॉर्म पढ़ता है तो उसमें उस कन्या का नाम पढ़ कर के और उस कन्या के गांव का नाम पढ़ कर के उसके सामने उस कन्या की तस्वीर दिखाई देने लगती है और वह समझ जाता है, उसके डायग्नोसिस की लिस्ट पढ़ कर के वह समझ जाता है कि इसको इलाज की तुरंत ही आवश्यकता है। वह सारे कामों को छोड़ कर के कहता है शीघ्रता से उसको लाया जाए और वह उसका इलाज प्रारंभ कर देता है। इलाज हो गया, इलाज संपन्न हो गया, कन्या स्वस्थ हो गई। उसके उपरांत जब उसके बेड पर बिल भेजा जाता है तो उस कन्या की सांसें फिर से तेज चलने लगती हैं कि इतने बड़े ऑपरेशन का, इतने बड़े इलाज का कौन वहन करेगा, कौन ऋण चुकाएगा, कौन पैसे देगा। तो इस प्रकार से वह बहुत चिंतित थी। वह डॉक्टर तो समझ ही गया था यह कन्या कौन है। तो उस डॉक्टर ने उस सारे इलाज का ब्यौरा लिखते हुए, सारे खर्चे लिखते हुए सारा टोटल कर दिया। वह अमाउंट बहुत बड़ा था। वह कन्या तो ठीक, उसके गांव वाले भी उसको नहीं चुका सकते थे, लेकिन उस एक डॉक्टर ने उसमें एक नोट लगा दिया। क्या लगा दिया? नोट लगा दिया और उसमें लिख दिया, क्या लिख दिया? इस इलाज की कीमत 1 गिलास दूध। क्या लिख दिया? इस इलाज की कीमत 1 गिलास दूध। समझ गए बच्चों? इसलिए अपने जीवन में कभी भी इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं तो हमें परोपकार का अवसर नहीं छोड़ना चाहिए